हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में एक बार फिर से आई है 3 नई नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट रिलीफ दिए गए हैं इन नोटिफिकेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ओपन की है नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 66, 67 एंड 68। पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 67 एंड 68 की। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 67 जो है वो कहती है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ CGST एक्ट, जो गवर्नमेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मेक द अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 73/2017। तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 73, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर्स रेगुलर ट्वीट्स करके रेगुलर डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो लेट फीस है उसमें हमें राहत दी जाए, क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लेट फीस को लेकर के राहत दी थी। जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स भी इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द सेकेंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो क्या प्रोवाइजो इन्होंने इंसर्ट किया है? प्रोवाइडेड दैट लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट शैल स्टैंड waived which is in excess of 250 rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the SAD return is nil। तो यहाँ पे भी उन्होंने मैक्सिमम कैपिंग लगा दी है 500 रुपये की, लेकिन अगर आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी निल है, वहाँ पे आपकी लेट फीस जो है वो फुली वेव की गई है, यानी कि वहाँ पे आपकी जो लेट फ़ी है वो ज़ीरो है। तो मैक्सिमम 500 की आपकी लेट फीस है अगर आपकी टैक्स पेबल है। who fail to furnish return in form GSTR4 for the quarters from July 17 to March 20। तो दोस्तों देखिए, आपको जुलाई 17 से लेकर मार्च 20 तक के पीरियड का रिलीफ यहाँ पे दिया गया है। who fail to furnish GSTR4 for the quarters from, यानी कि जुलाई 17 से मार्च 20 तक जो आपकी GSTR4 आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, वहाँ पे आपको लेट फीस के अंदर ये राहत दी गई है बाय द ड्यू डेट बट फर्निशिंग। लेकिन यहाँ पे आपकी कंडीशन भी लगा दी गई है। क्या कंडीशन लगा दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्निश द सैड रिटर्न बिटवीन 22 सितंबर टू 31 अक्टूबर 2020। लेकिन आपको ये सभी पेंडिंग रिटर्न कब तक फाइल कर लेनी है? 22 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये जो लेट फीस का वेवर है इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 68 की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 68 के अंदर जो आपकी GSTR 10 पर लगने वाली लेट फीस है उसका रिलीफ आपको दिया गया है। GSTR 10 पर जो मैक्सिमम अब आपकी लेट फीस है वो 500 रुपीज़ लगेगी, जो कि इन्होंने कहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 वेव द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़ for the registered person who failed to furnish return in form GSTR 10 by the due date। लेकिन यहाँ भी आपको कंडीशन क्या दी गई है कि अगर आप GSTR 10 फर्निश कर लेते हैं 22 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक। GSTR 10 हमारी फाइनल रिटर्न होती है जो हमें फाइल करनी होती है। तो दोनों ही रिटर्न्स में लेट फीस को लेकर के आपको जो है रिलीफ दिया गया है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रिलीफ था। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 66 की। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको मिसरीड किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 की पावर को यूज़ करते हुए एंड रीड विद सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 21 ऑफ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मेक द फर्दर अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन नंबर 35। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट किस सेक्शन में हुई है इस पर आपको ध्यान देना है। पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को अमेंड नहीं किया गया है, केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन को अमेंड किया गया है। तो वो सेक्शन कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय पर्सन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द सैड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो कौन सा वो सेक्शन है जिसमें चेंज किया गया है? गुड्स बीइंग सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। अगर आपने गुड्स भेजे हैं फॉर सेल और रिटर्न बेसिस पर विच फॉल ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि किस पीरियड के अंदर फॉल कर रहे हैं? 20 मार्च से 30 अक्टूबर के अंदर, वेयर कंप्लीशन ऑफ और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच
टाइम देन द टाइम लिमिट शैल बी एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2020। तो उसके इन्वॉइसिंग की जो टाइम लिमिट है वो अगर 20 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच में फॉल कर रही है तो उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नोटिफिकेशन नंबर 66 में कि पूरी नोटिफिकेशन नंबर 35 अमेंड नहीं हुई है, केवल और केवल जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर चेंज किया गया है। तो 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की हमने इसमें बात की है। आई होप ये तीनों जो हैं आपको समझ में आ गई हैं। बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है जो लेट फीस को लेकर के है।